सभी को नमस्कार। हिंदी कविता की एक धारा जो गाँव-गिराओं के बारे में चर्चा करती रही है, वह त्रिलोचन और नागार्जुन जैसे कवियों से होती हुई हमारे समय के जिस कवि में अत्यंत प्रखर, उज्ज्वल रूप में बहती देखी जाती है, वे अष्टभुजा शुक्ल हैं। अष्टभुजा शुक्ल की कविताओं पर इस चैनल पर मैंने अन्यत्र एकाधिक बार चर्चा की है। उनकी कविताओं का एक संग्रह हम तो किसान सब जान रहे इस शीर्षक से संपादित होकर के आया है। इसके संपादक रघुवंश मणि हैं। अष्टभुजा गांव गिराओं के बारे में, खेती किसानी के बारे में, किसानों के संसार को जिस तरह से गूंथते हैं अपनी कविता में, वह हिंदी कविता का एक दुर्लभ पक्ष है, विरल पक्ष भी है और कदाचित वे भारतीय साहित्य के इस अर्थ में विशिष्ट कवि हैं। रघुवंश मणि ने इसकी सुचिंतित भूमिका लिखी है और आपस प्रकाशन अयोध्या से इसी वर्ष यह संकलन प्रकाशित होकर के आया है। भूमिका में रघुवंश मणि ठीक कहते हैं कि आज के सत्ता के चरित्र के सामने, उसके अतिशय दमनात्मक चरित्र के सामने डटकर के खड़ा होने वाला, सबसे अधिक डटकर खड़ा होने वाला एक आंदोलन किसान आंदोलन रहा है और उसके परिप्रेक्ष्य में अष्टभुजा की कविताएं बहुत अधिक प्रासंगिक होती जा रही हैं। जो कविताएं इसमें संकलित हैं उनका लेखन काल कुछ पहले का है, पर किसानों के दुख दर्द के साथ उनकी जागृति और उनके समाज में समाज चेतना और एक आंदोलनकारी प्रवृत्ति, उसकी अनुगूंजें अष्टभुजा की कविताओं में है। अष्टभुजा की कविताएं एकहरी नहीं हैं, कई स्तर गांव के जीवन के उनमें चित्रित किए गए हैं और कई अर्थ विचित्तियां उनसे निकलती हैं। उनकी दुर्लभ विशेषता तो यह है ही कि वे बहुत जीवंत भाषा, सहज भाषा जो गांव की है, उसको रचना में लेकर के आते हैं और उसको रचनात्मक बनाते हैं। उससे वे एक अनोखा संसार रचते हैं, अनुभूतियों का संसार वे उससे रचते हैं। कई स्तर उनकी कविता के हैं। एक स्तर जो गांव के जीवन का यथार्थ, घिनौना यथार्थ उद्घाटित करता है। जातिगत विद्वेष है, सांप्रदायिक घृणाएं हैं, हिंसा और उत्पीड़न है और गांवों में जो राजनीति जहर घोल रही है, उसके चित्र हैं। उससे दुर्निवार रूप से उसके विचलित कर देने वाले यथार्थ से अष्टभुजा शुक्ल रूबरू होते हैं अपनी कविता में, लेकिन उसके साथ वे एक अंतरंग अनुभूतियों का जो संसार रचते हैं, उसमें कहीं न कहीं कविता का अध्यात्म और कविता का आदिदैविक और आध्यात्मिक पक्ष भी उभरता है। भाषा की भी बहुस्तरीयता उसी तरह से अष्टभुजा की कविताओं में है। उनकी भाषा में भदेह से पूरा इंडिजिनस एलिमेंट बोली का वह उपस्थित है और वे संस्कृत के प्राध्यापक रहे हैं, इसलिए संस्कृत परंपराएं और संस्कृत निष्ठता भाषा की
वह भी उसी तरह उनकी कविता में उपस्थित है। तत्सम और तद्भव दोनों पीड़ा करते हैं उनकी कविता में। एक पूरा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य उसके साथ है, जो कृषक संस्कृति है और उसके बारे में चेतना जो लुप्त होती चली जा रही है, उसको बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में अष्टभुजा शुक्ल उठाते हैं। इस इस अर्थ में अष्टभुजा शुक्ल की कविताएं उदात्तता व गांभीर्य के साथ जीवन की थाह लेती हैं। जीवन वृत्तांत पहली कविता है। 48 कविताएं रघुवंश मणि ने इसमें संकलित की हैं और उनके पद भी हैं, मुक्तछंद में लिखी हुई कविताएं भी हैं, छंदों की मोहकता भी है, लय है और जो जहां लय टूटती है उसका भी निदर्शन है। किसानों के जीवन का हाहाकार और वेदना, आहें और कराहें इन कविताओं में रमी हुई हैं। उठाया ही था पहला कोर कि पगहा उड़ाकर भैंस भागी कहीं और, पहुंचाई था खेत में पानी कि छप्पर में आग लगी बिटिया चिल्लानी, आरंभ ही किया था गीत का बोल कि ढोलकिया के अनुसार फूट गया ढोल, एक हाथ जोड़ा तो टूट गया डेढ़ हाथ, यही सारा जीवन वृत्तांत रहा दीनानाथ। यह जो संबोधन है अंत में, यह कुंतक की शब्दावली में संबोधन वक्रता का नमूना है और कोई पुकारने के लिए नहीं रहा, दीनानाथ के लिए पुकार कविता का जो वक्ता है वह करता है अंततः। अध्ययन गांव की धरती का, वहां के जीवन का, यह विशेषता है ही अष्टभुजा शुक्ल की कविताओं की। बहुत गहरे तक वे उस जीवन को देखते हैं जो उनका अपना जीवन है, उससे वे एकाकार होकर के लिखते हैं। भीतर गहरे तक कविता है। ऊपर ऊपर जिसने भी देखा राही दिखा हर वक्त, समूल उखाड़ने पर ही समझ सके लोग कि भीतर गहरे तक मुझ में मूली जैसी सफेदी थी या गाजर जैसी लाली। यह कवि का वक्तव्य है और बिंब खेत खलिहान का है। दोनों तरह के चित्र इस तरह से इस कविता में आते हैं। कवि का अंतरंग संसार, अनुभूतियों का संसार और उसके समानांतर जो गांव की धरती है, कहीं दोनों एक दूसरे के लिए उपमान उपमेय भाव भी ग्रहण करते हैं। पारदर्शी और बेबाक शैली है। सच्चाई को जब बयान अष्टभुजा करते हैं। मातरम शीर्षक कविता है इस संग्रह में। 4 छंदों का संकलन है। गेहूं की कुशाग्र मूछों पर गिरी वृष्टि की गाज, काली काली बुडली हुई सुनहरी बाली आज, हुए अन्नदाता ही दाने दाने को महताज मोहताज, भिड़े कुकुर झों झों में, भिड़े कुकुर झों झों में, राजन महागरीब निवाज, पंगु पांव गूंगी जबान लकवा से लूले हर कर, आंख आंख मोतिया बिंद सूझे परिवार न घर भर, चौपट हुई रवि ऐसे कि प्राण पखेरु तड़पे, बादल बरसे नहीं गगन से एसिड मुते छर छर। ये जो तीव्रता है अनुभूति की और उसके प्रवाह में अश्लील दोष कितना चमक के साथ आता है गुण बन करके, इसका उदाहरण भी अष्टभुजा की कविता प्रस्तुत करती है। भान हुए कुछ धरती में दरार की अनगिन रेखा,
मुंह में जूठ नहीं लगने के आगम घर घर देखा, आंख आंख की ओर ताक मुंह लेती फेर सिसक कर, कागज पत्तर में सूखा सैलाब का लेखा जोखा। 8 चतुष्पदियां इस कविता में हैं, 4 नहीं। और तीखा धारदार व्यंग्य भी है, बहुत गहरी वेदना टीस भी है। इतने सारे भाव जगत को एक साथ समेट करके अष्टभुजा एक कवि के स्वाभिमान के साथ भी खड़े होते हैं कविता में। सुजला रोज निर्जला होती वंदे मातरम, विफला बनकर सुफला रोती वंदे मातरम, धुंधुआ कर जल रही चतुर्दिक शस्य श्यामला भूमि, जाति धर्म की होती खेती वंदे मातरम। एक कविता आत्मकथा नाम से इसमें संकलित है, और यह भी एक दुर्लभ अभिव्यक्ति है, क्योंकि गांव गांव की पाठशाला, पंडितों का संस्कार वह भी है, और शरीफा और खजूर भी हैं इस कविता में। खेत भी है। आत्मकथा कविता है। जाने कितनी खड़िया और स्याही घोला और ढरकाया शब्द पाने के लिए, जाने कितनी बार शरीफा और खजूर मुसोले में पकसाया मिठास के लिए, जाने कितने वर्ष खंचोली तरे तोपा बिल्ले और सुग्गे बिना शब्दों की ध्वनियां सुनने के लिए, जाने कब कब हल्के गरम दूध की साठी को छुआ सिकुड़ा सफेद दुपट्टा समझकर, अयुण करता रहा लेकिन नहीं साध सका कोई प्रयोग गुरुजनों की दृष्टि में, लिखा चाहता था कविता हो गई आत्मकथा। चैत के बादल कविता है, आरंभिक कविताओं में से अष्टभुजा की है, पर बहुत मार्मिक कविता है। और अन्योक्ति को जिस तरह से साधा है अष्टभुजा शुक्ल ने अपने पदों में भी, कविताओं में, वह असाधारण उपलब्धि उनकी कही जा सकती है। और प्रस्तुत प्रशंसा और अन्योक्ति के वे मंजे हुए कवि हैं, और एक एक शब्द कई कई अर्थ की विच्छित्तियां प्रकट करता है। आया चैत कुचाया महुआ, बनी चांदनी धूप कुल्हारे फदक रहा था कौआ। कहुआ, कहवा या कॉफी के लिए है। बिना किसी मादक के सब थोड़े थोड़े मतवाले, जैसे सब सबके बहनोई, सब सबके थे साले। दाल में नमक दोबारा डाली, चाय में चीनी भूली, गई साग लाने में थी का किंतु उखाड़ी मूली, इत्यादि। पीठ हमारी भार तुम्हारे जैसे बेहद करुणा के अनुभव से व्याप्त पद भी इस संकलन में है। गांव के जीवन से गहरी संलग्नता के कारण और भाषा की अचूक वेदकता के कारण अष्टभुजा शुक्ल की कविताएं हमारे काव्य साहित्य की एक निधि हैं। धन्यवाद।